नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला एक तो राजधानी से बहुत दूर है, लेकिन जब विकास की बात आती है तो विकास को जो जनप्रतिनिधि हैं हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सिंगरौली जिले के जो सिंगरौली विधानसभा सीट है, राम लल्लू बैस जी हमारे साथ हैं। लगातार 3 बार से विधायक बन रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक भी हैं। कुछ कारण रहा या कुछ पार्टी की गतिविधि रही जो मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन 2023 में अगर सरकार आती है जरूर संभवतः मंत्री भी सरकार में रहेंगे। रामलाल जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 2023 का आप चुनाव कैसे देखते हैं? 2018 में तो सरकार आई, फिर सिंधिया जी आए, फिर गिरे। 23 में क्या स्थिति रहेगी? 23 में भी मुझे जहां तक उम्मीद है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, और जहां तक मेरा ख्याल है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में जिस तरह से विकास हो रहे हैं उससे मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार बननी चाहिए। एक आपसे एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है कि जो उठ रहा है, राजधानी से उठ रहा है कि सिंगरौली महापौर में ऐसी क्या संगठन की कमी रह गई, पार्टी की संगठन की कमी? जो आम आदमी पार्टी आ गई, सीधे आपके नगर महापौर से चुनाव जीत गई, बहुत बड़ा आपकी पार्टी शायद वो जो प्रत्याशी बने निकले, ऐसा कैसे देखते हैं आप? विधानसभा चुनाव 2018 में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी और उसने बहुत लोगों को लालच दे करके लोगों को अपनी ख्याति बटोरने की कोशिश की। औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते व्यापारी वर्ग जो है के साथ साथ अधिकांश लोग उस लालच में फंसे उसके, और उस लालच के चलते लोगों में विधानसभा में तो नहीं सफलता पूरी कर पाई। पर चूंकि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, पार्टी तो लड़ी, उम्मीदवार आया, हम लोगों ने पूरी प्रयास किया, पर वो इतना पैसा फेंकती है कि मत पूछिए लोगों को। तो ये सब लोकप्रियता के आधार पर उसने नहीं जीती। बनिया अग्रवाल के साथ साथ व्यापारी, कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे ऐसे युवा वर्ग को लालच देकर हम नौकरी लगवा देंगे, तो सारे लोगों ने उस लालच में फंस गए और उसके और जाके उसको वोटिंग कर दी। इसलिए उसने जीत हासिल तो की, पर आज 4 महीने के भीतर आज जाके सर्वे करिए, पूछिए कितने लोगों को तुम नौकरी की लालच किए, कौन से काम शुरू किए, कौन सा वादा तुमने किए थे। तुम्हारे केजरीवाल ने आके वादा क्या किया था? तुम्हारी सरकार तो है नहीं नगर निगम में, तो जो तुम वादा किए हो कैसे को पूरा करोगे, यही बताओ मुझको। अब लोगों का उससे धीरे धीरे करके उसके समाज के अलावा जो अन्य जातियां थी, अन्य समाज के लोग थे, अधिकारी कर्मचारी, सभी मानते हैं कि बड़ा गलत हुआ। लोगों ने जो लालच में इस तरह से किया वो गलत था, और आने वाले समय में ठीक रहेगा। जिला पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? जिला पंचायत में भी कुछ? जिला पंचायत को लेकर क्या है कि हमारे जिला के अन्य जो विधानसभा क्षेत्रों में है वहां से जिला पंचायत की सीटें थी। साथ ही जिला पंचायत में हम लोगों को ये निर्देश हुआ कि पंचायत क्षेत्रों मत जाना, क्योंकि मेरा विधानसभा खास करके 3/4 कह लीजिए कि नगरीय क्षेत्र है, और जिला पंचायत की आधी सीट है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आधी सीट हमारी है कह लीजिए, तो हम लोग गए भी नहीं। तो उधर सब आधा अपना जीता है, आधा दूसरे का जीता, एक तरह कह लीजिए। बाकी क्षेत्रों में ये बात सही है कि चितरंगी विधानसभा में 5 सीटें थी, वहां एको सीट नहीं जीते समर्थित, देवसर में नहीं जीते, और सिहावल का पार्ट हिस्सा नहीं जीते, न धवनी का पार्ट हिस्सा जीते। इसलिए 14 सीटें थी ही, 15, अब वो बस हो गया, आधे सीट में क्या करते।
जनता का जो चुनाव है तो वो आप तो मानते ही है जो हुआ सो। हाँ, वो जनता का निर्णय था और वो दलगत था भी नहीं। परिस्थितियां ऐसी थी कि जो लोग नए आए आपस में कई लोग लड़ गए, जिसके चलते वहां पर ये परिस्थितियां बनी। और जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, क्या 2023 में क्या इससे कुछ माहौल बदलेगा नहीं बदलेगा? चलते चलते मध्य प्रदेश भी यात्रा आई, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन तक पहुंचे। कैसे देखते हैं ये युवा राजनीति राहुल? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी की यात्रा में एक मध्य प्रदेश की छोर से निकल कर गए। बाकी जगह से भी लोग आए के उससे जुड़ते रहे, जिलों जिलों से लोग। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज बात करनी चाहिए थे उन्होंने तो किया नहीं। भारत जोड़ो यात्रा चलते गए, लोग देखने के लिए भीड़ आती गई, जो भी आई और चलती गई। उनको ये बताना चाहिए कि सत्ता में जो सरकार है उसने ये वादा किया था, क्या ये पूरा किया? इसलिए हम इस यात्रा के साथ यह भी जोड़ रहे हैं कि आपका विकास की गति कैसी रही। ये तो कहीं बात किए नहीं, इसलिए वो यात्रा सा मुझे जो लगता है कि अब वो तो वही बता पाएंगे ज्यादातर। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि होगा, क्योंकि जब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इंकार कर दिए तो यही कमजोरी है कि तो फिर का ये भारत यात्रा जोड़ के क्या करोगे? कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बड़ा बदलाव है कांग्रेस में, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। भारत जोड़ो यात्रा इस बार हिमाचल भी जीत गए, गुजरात में कहीं ना कहीं फैल है पूरी तरह से कांग्रेस। तो आप कैसे देखते हैं पार्टी को? आप क्या हिमाचल जीत? ऐसा है कि हिमाचल का तो इतिहास रहा है, आप पहले से भी जानते हैं। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। तो गुजरात तो नहीं बदल पाए, केजरीवाल भी आए तो नहीं कुछ हुआ। देखिए, जहां काम हुए हैं वहां जनता बहुत बदलाव के पक्ष में नहीं रहती। जहां पर निरंतर प्रयास है कि हम बराबर के टकराव के दृष्टिकोण से काम करते हैं, तो न तो वहां जनता विकास देखती है, वो सिर्फ देखती है कि इस बार इनको, इस बार इनको। मध्य प्रदेश में पिछले बार 2018 में हम 5-6 सीट से पीछे रहे, और ये फिर निर्दलीय बीएसपी और इधर उधर जोड़ जाड़ के इन्होंने सत्ता तो बनाई। पर वो देखिए हसर क्या हुआ उनका, आपस में ही लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते फिर सरकार टूट के इधर बन गई। श्री राम लल्लू भैंस जी सिंगरौली से विधायक हैं और लगातार विधानसभा के मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। जो तीखे सवाल थे, तीखे सवालों के भी उन्होंने जवाब दिए, और जनता को जो क्षेत्र में जो काम चल रहे विधानसभा में उन्होंने जो तमाम जो प्रश्न किए वो मांग भी की सीएम साहब से, तमाम और भी जो कुछ काम अधूरे रह गए उनको भी पूरा किया जाए। तो जुड़े रहे हमारे साथ। राजधानी समाचार से विश्वकर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन हर्ष कुशवाहा के साथ, भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.